दोस्तों, आइए अपने फोन नंबर से जानिए कि आपकी बीमारी का राज क्या है। आज आपको एक ऐसा लॉजिक में ही मैजिक है, एक ऐसा ही टॉपिक आज आपको बताऊंगा। जैसे कि आपकी सीढ़ियां कहां जाती, जैसे सीढ़ियां हमें कहां लेके जाती है, ऊपर की तरफ। सीढ़ियां क्या है? सीढ़ियों को अगर ले हम तो उसको यह माना जाता है कि जैसे हर कोई बंदा चाहता है कि हम ऊंचाई पर जाएं, हमारा बिजनेस ग्रो करे, ऊपर की तरफ जाए। तो सीढ़ियां भी आपको ऊपर की तरफ ही लेकर के जाती है। तो सीढ़ियां क्या हुई? घर में बुद्ध। और यानी कि आपका एक पैसा, आपका बिजनेस, अगर उसके नीचे इन्वेटर है या सीढ़ियों के ऊपर इन्वेटर है, और इन्वेटर वास्तु में काउंट होता है मंगल के अंदर, और जिसका मंगल ऊपर बैठ जाए तो उसके आंगने के अंदर राहु और केतु का ही प्रभाव रहता है। फिर लोग ये मानते हैं कि अचानक जिंदगी में झटका आना, बिजनेस का चढ़ना और अचानक गिर जाना, चलते चलते बाइक से चोट लगना, चल अचानक शरीर के अंदर दर्द आ जाना, घुटने में दर्द आ जाना, अचानक कमर में दर्द आ जाना। ये जो अचानक वाला शब्द जो आप सुन रहे हैं ना, वो ये सबसे पहले आप नोट करें, कहीं न कहीं आपका मंगल ऊपर है या कहीं न कहीं दब चुका है। उसको कैसे हमें ठीक करना है, घर का वास्तु, और कैसे हम अपने आप को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा हम अपने आप को बना सकते हैं। घर की हवा ही एक ऐसी हवा है जो पूरे घर के वातावरण को बैलेंस करती है। सबसे पहले आपको देखना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का ये फोन नंबर है 9992402144। अब इसके अंदर काउंट करिए, 999 यानी कि 9 3 27, 27 और 6 33, 33 और 3 36 और 4 40 और 4, फोन नंबर क्या हुआ? 44। अब ये देखिए आप, एक नंबर में कौन? सूर्य। दो में कौन? चंद्रमा। तीन में कौन? बृहस्पति। और चार में कौन? राहु। पांच में कौन? बुध। छह में कौन? शुक्र। सात में कौन? केतु। और आठ में कौन? शनि। और नौ में है दोस्तों मंगल। आप कहोगे कि आज ये क्या टॉपिक शुरू कर दिया? अगर आपको मिथ्या लगे तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैंने कई ग्रंथ शास्त्रों में मैंने इसमें देखिए जोड़ूंगा अध्यात्म भी। आप कहोगे कि ये कौन सा अजीब टॉपिक है? दोस्तों, श्री 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 1008 माला भी 108 बार जपी जाती है। 107 बार क्यों नहीं जपते? 106 बार क्यों नहीं जपते? 108 का मतलब है कि 8 एक 9, 9 में कौन है? मंगल। 107 कर दो, 7 एक 8, 8 में कौन है? शनि। एक के साथ सूर्य के साथ केतु नहीं आएगा। 106 बार माला क्यों नहीं जपते? 6 एक 7, 7 में फिर केतु। ये जो चीजें 107 में यानी कि 7 एक 8, 8 में शनि, ये जो चीजें जो मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर संतों ने इसको आधार माना था और मान के चल रहे हैं तो अपने को मानने में क्या दिक्कत है भाई? 44 है, लास्ट में भी 44 और जोड़ भी 44, राहु पे राहु। आप उसकी हालात, उसकी दशा जिस दिन जान जाएंगे उस दिन आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये एक ऐसा है, राहु पे राहु इतने झटके देगा, आपकी कहानी बिगाड़ के रख देगा। और ये इसीलिए बता रहा हूं, घर के अंदर देखिए कितने कोण है? घर के अंदर 4 कोण। सबसे पहले एक कोण है आपका आग्नेय, एक कोण है आपका जिसको कहते हैं ईशान। जो बच्चा तैयारी कर रहा है, पढ़ता है, बृहस्पति का स्थान है, कुबेर का स्थान है, पानी का स्थान है। पानी मीन्स धन। जिसका ये स्थान ऊंचा कर दिया अपने घर में, और नृत्य कोण अगर आपने नीचा कर दिया तो ये मत मानना कि बरकत होगी। और ये कौन है आपका? वायु, वायवे। ये वायु कौन है? आप इसमें संदूक लगाते हैं, तिजोरी लगाते हैं, पैसा रखते हैं। कोई दुकानदार अगर यहाँ गल्ला रख के बैठा हुआ है, उसका पैसा रुकने वाला नहीं है, वो हवा की तरह निकलेगा।
तभी कहा जाता है अरे घर की दशा खराब है तो दिशा बदल दो, सामान ही चेंज करना है, जो जहां स्थान बदल दो। अब ये नृत्य कोण को क्यों कहा जाता है? गृहस्थी जीवन के अंदर सुख शांति समृद्धि सारी यहीं से प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि अगर घर के अंदर माँ बाप नहीं है और मियाँ बीबी है तो इस स्थान में सोए, इस कोण को दबा के रखे। अरे और तो छोड़ दो, पुराने जितने भी मकान बनाने वाले, पुराने जितने भी मिस्त्री है, राजमिस्त्री, उनसे ये पूछिए कि मकान की जब वो नींव रखते हैं तो सबसे पहले से नृत्य कोण को दाब के चलते, इसको यहीं से नींव की शुरुआत करते हैं, यहीं से नींव रखते हैं, यहीं वो नाग नागिन दबाते हैं, यहीं कुछ ना कुछ मेटल दबा करके इससे शुरुआत करते हैं। तो घर में जो भी करते हैं सबसे पहले क्यों नहीं, बड़े बुजुर्ग हैं, बुढ़े हैं, माता पिता अगर हैं घर में तो उनका स्थानीय नृत्य कौन है? घर में बच्चे स्टडी करते, तैयारी करते हैं तो वो इसका ईशान का है, पानी का स्थान है, बच्चों के स्टडी का स्थान है, उत्तर दिशा में मुंह करके बैठे। जैसे फॉर एग्जांपल टॉयलेट भी अगर आपने वायु कोण में बना दिया और ये टॉयलेट वायु कोण में अगर आपका मुंह दक्षिण में है, अगर आपका मुंह दक्षिण के अंदर पूरे घर की हवा खराब कर देगा, अकेला ये इतना मजबूर कर देगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। मैंने बहुत लोगों के घर में देखा है, खाना बनाने वाले का मुंह उत्तर में है, क्या करोगे? खाना खाओ, देखो नजारे, फिर कहते पेट में फार आ गया, फिर कहते हैं कि व्याधि खड़ी होगी। हर चीज तोड़ना फोड़ना कुछ नहीं है, हर चीज का समाधान है, जिसका बन चुका है करो। रसोई के अंदर है, उत्तर में मुंह है, सतिया लगा दो, लाल रंग का वो कर दो। अगर आपके यहाँ टॉयलेट के अंदर अगर आपकी दिशा पूर्व में मुंह करके अगर आप टॉयलेट करते हैं, स्टूल पास करते हैं टॉयलेट में, अगर वो पूर्व में मुंह करके कौन टॉयलेट जाता है ना गलत? दक्षिण में मुंह कौन करके बैठता है? उत्तर में मुंह करके बैठो, ताकि आपका पेट बड़ी आंत आपकी एकदम खाली हो, साफ हो, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपके सिर के अंदर गैस ना चढ़े, ये सारी की सारी उसमें है। अगर गलत लगी हो तो उसे फिटड़ी रख दो। हर चीज का इजिली समाधान अब यहीं से पता लगता है। जिसके फोन नंबर में, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का फोन नंबर है देखिए 9998290013, जोड़ करके देखिए 998 28 29 और 837 38 39 और 9 39 और 9 39 9 48 49 49 3 52 52, जोड़ करे कितना आ गया? 7। 7 में कौन है? केतु। ये फिर झटके देगा, मरने नहीं देगा, उतार चढ़ाव देता रहेगा, बार बार देता रहेगा। एक बार उठा देगा, गिरा देगा, पैसे आ जाएंगे चले जाएंगे। कभी चोट लगी हल्की फुल्की, इलाज करवाया ठीक हो गया। तो ये चीजें आप लेकर के चले, इनको सूते ही लेकर के चले, तभी तो कहते हैं कि क्या हो पीछे इसके जीरो कर दो, पंजा है नीरा पैसा देगा। बुध आ गया ना बार बार, तभी तो कह रहा हूं पैड़ियों के नीचे अगर आपका डस्टबिन है, पैड़ियों के नीचे अगर आपका पोचा है, पैड़ियों के नीचे अगर आप जूते रखने वाली रखी हुई है, तो उम्मीद मत करना कि बिजनेस ग्रो करेगा। इनको अब मानना पड़ेगा आपको। ये असली देवता हैं, बाकी सब देवता है, ये देवता है क्या? ये नहीं है, ये तो सुनते आए हैं आप। जब ये इनकी जब एक दूसरे के इनकी चाल बिगड़ती है तो उसका नाम ग्रहण है। जब एक दूसरे के सीध में आते हैं, ग्रहण। तो जब घर के अंदर आप ही अपनी इन ग्रहों की चाल बिगाड़ करके जब आप नाक चढ़ा के ऊपर और ना मान करके किसी के जब घर के अंदर जब हम अपना वो करते हैं, मर्जी से वहां ये रख दिया, मर्जी से वो ये कर दिया, न्यू कर दिया, फलाना कर दिया, मर्जी से। अब चूल्हे के ऊपर एक ही स्लेब के ऊपर आप पानी और चूल्हा रख के, अरे अग्नि और पानी एक दूसरे के घोतक है। जब बॉडी के अंदर बुखार होता है तो सबसे पहले अग्नि इतनी हाइपर हो जाती है कि सिर बढ़ने लगता है, हाथ पैर कोई भी लगा के देखा, अरे तेज बुखार है। अग्नि जब इतनी हाइपर हो जाती है उस टाइम सबसे पहले डॉक्टर ड्रिप लगाता है, नहीं लगाता? देखो आप, पानी की पूर्ति करता है, पानी दे करके ड्रिप लगा करके उसका बुखार कंट्रोल करता है। यानी कि अग्नि का घोतक पानी है।
तो ठीक इसी प्रकार चूल्हे के एक ही रसोई की स्लैब के ऊपर आपका चूल्हा भी है पानी भी है, तो एक दूसरे के एंटी है ये। अब पानी क्या है? पैसा। पानी क्या है? एक एनर्जी। आपकी बॉडी के अंदर कितना पानी है? 72%। आपकी दांत के अंदर कितना पानी है? आपकी हड्डी के अंदर 31% है। ये पानी तो है, पानी के सहारे ही तो बॉडी है। और पानी जब बाहर वाला पानी अंदर वाले पानी के साथ जब मैच, अब उसी रसोई के अंदर दोनों एक दूसरे के एंटी, वो कहेगा मेरा राज और वो कहेगा मेरा राज। अब अग्नि क्या है? मैं कहता हूं लेडीज की मानसिक बुद्धि। मानसिक बुद्धि का दर्जा क्यों दिया? क्योंकि अग्नि मंगल है। मंगल और लेडीज खुद शुक्र दोनों का बहुत तगड़ा रिलेशन है, इसलिए लेडीज को रसोई सौंपी गई, पुरुष कर बांडे रसोई नहीं आई। तो दोनों का तो बहुत तगड़ा मेल है। अगर पानी साथ में है तो उनकी उसकी एनर्जी बिगड़वा देगा। किसकी? लेडीज की। लेडीज की मानसिक बुद्धि, जिसके घर में चिड़चिड़ 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 है अक्सर रहती है। अब देखिए दक्षिण में किसी के घड़ी लगी है, दक्षिण दिशा की दीवार के ऊपर व्याधि इतनी रहेगी, बहुत ज्यादा एक्सेस। अगर पश्चिम वाली दीवार पे अगर आपकी घड़ी लगी हुई है तो आप क्या मानते हैं? चिड़चिड़ नहीं रहेगी मियां बीबी की? रहेगी। चेंज कर दो, घड़ी है जो आपका समय लेकर के आएगी। दरवाजे पर रख दी, जितना जो बंदा मुखिया नीचा को निकलेगा उसी के ऊपर कष्ट रहेगा। ये चीजें इतना लॉजिक करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा गांव में एक देहात के अंदर एक बुढ़ी माता कहने लगी कि अजवाइन खा करके घर से बाहर नहीं निकलना। और ये आज की बात नहीं है, मैं ये 10-12 साल से सुनता आ रहा हूं। अब क्या है? अजवाइन जैसी आयुर्वेद में जैसी कोई अमृत चीज है ही नहीं। अब अजवाइन इतनी ज्यादा काम करती है कि आपके गैस है, तेजाब है, अफारा है, पेट फूल रहा है, खाना खाने के बाद आपका यूरिन पास नहीं हो रहा है, आपका स्टूल पास नहीं हो रहा है, सिर में आपका हेडेक बना हुआ है, अजवाइन दे दो, बहुत ज्यादा काम करती है। जिस चीज का जितना फायदा है उस चीज का उतना ही नुकसान भी है। और वास्तव में तो ये इतना आता है कि जो अजवाइन खा के घर से निकल गया, आजकल की ये बहनें माताएं क्या करती है? खाना बनाती है, सबसे पहले ही सुबह वाले उसी भोजन के अंदर रोटियों में डाल देती है कहिए तो। अब वो आदमी अजवाइन खा के कहां नहीं निकलता, कहां कहां नहीं जाता, कहां कहां वो सफर नहीं करता। तो ये सूते ही कुदरती, जैसे एक मैग्नेट लेकर के जब आप अपने पास मैग्नेट लेके घर से निकलते हैं तो कितनी मैग्नेट इंटेंसिटी को खींचती है। देखिए कितनी उस गोज पावर को अपनी तरफ खींचती है, कितनी चुंबक किरणों को वो अपने पास रखती है, जैसे लोहा खींचता है। ठीक इसी प्रकार वो चुंबक भी उस इंटेंसिटी को खींच के रखती है। तो अजवाइन भी इसी प्रकार उस नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करते है जब वो बंदा खाकर घर से निकलता है। तभी तो वो हमारे पूर्वज अक्सर कहते हैं कि अजवाइन खा करके अक्सर घर में रहे। फिर देखना फायदा, शाम वाले भोजन में आप अजवाइन डलवा के खाएं, शाम वाले भोजन सब्जी में आप अजवाइन डलवा के खाएं। सुबह क्यों देते हो? उन ज्यादातर उनको, उन पुरुषों को जो खाकर के अक्सर घर से बाहर निकलते हैं। तो इसका अगर उस मेडिकल साइंस के हिसाब से भी अगर आप जानना चाहें तो इजीली आप बैठिए, आइए सामने, मैं इसका एक एक निचोड़ निकाल करके आपको दूंगा, क्लियर करके दूंगा। घंटा लगे 2 घंटा लगे कि कितना या इसकी दिन में तासीर क्या है और इसकी रात में तासीर क्या है, ये दिन में क्यों नुकसान करती है, रात में क्यों करती है। इसीलिए ये पूर्वज यूं कहेंगे कि भाई मंगलवार को व्रत कर, मंगलवार को पान चढ़ा, मंगलवार को क्या कर, उपाय देंगे भाई तेरा ये काम सिद्ध हो जाएगा उस फलाने के नाम से। दोस्तों उनका मेन मकसद था कि खाली पेट रहेगा, इसके अंदर की मशीनरी ठीक रहेगी, जो गुड बैक्टीरिया है और जो बैड बैक्टीरिया है उनको वो। अब ये बताइए बॉडी अगर खाली पेट आप रहे, आपने उपवास किया एक दिन का, फॉर एग्जांपल आप उपवास किया, खाली पेट रहे, तब क्या हुआ, वे जो बैक्टीरिया जो है उनको भोजन चाहिए ना, तो वो क्या कि गंदगी को खाना शुरू कर देंगे। कोने कचोने में जो गंदगी फंसी पड़ी है वो गंदगी आपकी क्या हो जाएगी, साफ। कौन करेंगे? वो बैक्टीरिया खा करके उसको खत्म कर देंगे। लेकिन अब सीधा कह दे उपवास कर ले, ये बात कोई नहीं मानेगा। और मैं यहां खड़ा कह दूं कि मंगलवार के दिन उपवास कर ले, हनुमान जी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो हमारे पूर्वजों ने जो कह दिया और जो उनकी हर बात में साइंस है,
वो जोड़ के हर चीज के साथ जोड़ करके गए, उनको मिथ्या ना माने। असली डॉक्टर वे थे, उनकी हर बात के अंदर साइंस थी, उनके हर बात के अंदर कोई ना कोई समाधान था, एक कोई ना कोई उपाय था। उनकी हर बात को स्वीकार करें, जिसके घर में जो है उसको एक देवता के रूप में पूजे और उनके पास बैठे, उनकी हर बात सुने और उनकी बात सुन के उसको अमल में लेकर के आए। वो गलत नहीं बताते, उनके पास अनुभव है, उनके पास तजुर्बा है। यही बात मैं उनकी ही बात लेकर के बता रहा हूं। मेरे पास मेरा अपना इतना ज्ञान नहीं है, ना मेरी इतनी बुद्धि, तुच्छ बुद्धि है। तुच्छ बुद्धि में जो आता है वही आप लोगों तक पहुंचाने का काम करता हूं और कुछ नहीं। तो ये वीडियो आप जो भी आज आप देख रहे हैं समझे, लेकिन लास्ट में पूरी डिटेल नहीं दूंगा। डिटेल जो दे दिया, एक हिंट दे दिया है कि लास्ट में बुध को ले आए, ये आपका हर काम सारा सिद्ध कर देगा। डबल कर लो उत्तम है, एक कर लो पंजा तो भी उत्तम है, और लास्ट में अगर डबल के मिल जाए तो बहुत लकी है। ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी सेंटर हिसार से देखें। राम राम।